जय श्री राम। अभी मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छी सोच पर कहानी है, पॉजिटिव सोच पर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप सुनना अभी कहानी को। एक राज्य के एक राजा थे, एक साम्राज्य के एक राजा थे जो बहुत अच्छे थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट थी कि हमारे इतने अच्छे राजा हैं। हर प्रकार से प्रजा संतुष्ट थी। लेकिन राजा में एक कमी थी, वो ये थी कि राजा एक आंख से अंधे थे और एक पैर से लंगड़े थे। राजा को यह कमी बहुत सताती थी कि मैं एक आंख से अंधा हूँ और एक पैर से लंगड़ा हूँ। एक दिन राजा अपने महल में टहल रहे थे। इधर उधर टहलते टहलते वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनके पूर्वजों की पेंटिंग लगी होती है उनके कार्य के अनुसार। तो वो उन सब की पेंटिंग देखते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैंने इतने अच्छे राज घराने में जन्म लिया है, इतने उच्च कुल में जन्म लिया है। मेरा परिवार आज तक के लिए अच्छे के लिए नवाजा गया है। सब ने बहुत नेक काम किए हैं, हर पेंटिंग में दिखाया गया था। जैसे वो पेंटिंग देखते जाते हैं, अंतिम छोर पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ की जो खाली पेंटिंग देखते हैं तो राजा तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर मेरी लगने वाली है पेंटिंग। तो राजा दुखी हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मेरी वाली पेंटिंग सबसे घटिया पेंटिंग होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी पेंटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती, शकल से भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक आंख से अंधा हूँ, एक पैर से लंगड़ा हूँ। तो मेरी तो वैसे ही पेंटिंग देखने में भी गंदी होगी। वो बहुत दुखी होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अच्छे अच्छे पेंटरों को बुलवा कर अपनी पेंटिंग अभी बनवा लेता हूँ, जिससे मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मैं देख तो लूँगा ताकि मेरे मरने के बाद यहाँ पर कौन सी पेंटिंग लगने वाली है। तो राजा बड़े बड़े पेंटरों के पास निमंत्रण भेजते हैं कि वहाँ के राजा ने आपको बुलाया है, वो अपनी अच्छी पेंटिंग बनवाना चाहते हैं और जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी पेंटर पेंटिंग बनाने के लिए हाँ नहीं करता है। तभी उसी राज्य से एक छोटा सा लड़का राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, राजा साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहूँगा। तो राजा ने उसे इजाज़त दे दी। लड़के ने कहा कि मुझे 24 घंटे का टाइम चाहिए राजा साहब। राजा ने कहा 24 घंटे का टाइम है आपके पास, आप बना दीजिए पेंटिंग। तो वो लड़का चला जाता है। जैसे ही अगले दिन वो पेंटिंग बना कर आता है तो राज दरबार में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, गांव वाले सब इकट्ठे होते हैं और आस पास के राज्य से भी लोग आए होते हैं ये देखने के लिए कि उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई होगी। और उस साथ में वो सोच रहे हैं कि इन राजा साहब की पेंटिंग अच्छी कैसे बन सकती है, जब वो एक आंख से अंधे हैं, एक पैर से लंगड़े हैं, तो इनकी पेंटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। इस लड़के ने जानबूझकर क्यों मौत को गले लगाया है। सब सोच तो ये रहे थे और राज दरबार में पहुंचे। जैसे ही वो लड़का पेंटिंग लेके आता है तो राज दरबार में लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते हैं। और लड़का जैसे ही राजा के पास पहुंचता है वो पेंटिंग लेकर, तो राजा बहुत खुश होते हैं उस पेंटिंग को देखकर, क्योंकि उस बच्चे ने इतनी अच्छी जो पेंटिंग बनाई थी, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। वो हर समय पॉजिटिव सोचता था, उसकी सोच पॉजिटिव थी। उसकी सोच की वजह से उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई होगी कि राजा इतने खुश हो गए। लड़के ने पेंटिंग में राजा को घुड़सवार बनाया, जिसमें वो निशाना साध रहे थे। तो घुड़सवार में निशाना साध रहे थे तो एक साइड का पैर दिख रहा था, दूसरी साइड वाला पैर दिखाई नहीं दे रहा था। और निशाना जब साधते हैं तो एक आंख वैसे ही बंद होती है। तो सपोज कीजिए वो पेंटिंग कितनी सुंदर होगी। तो उस लड़के ने उस पॉजिटिव सोच से हम जो बनाई थी पेंटिंग, राजा साहब को इतनी पसंद जो आई थी। फिर राजा साहब ने उसे सम्मानित किया और वो बहुत खुश हुए उस पेंटिंग को देखकर।
ऐसे ही हमें हमारे जीवन में हर रोज़ पॉजिटिव सोच की डोज लेनी चाहिए। हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर वक्त हर समय हमें पॉजिटिव हमारी सोच होती है, वो हमें जीत की ओर अग्रसर करती है। जय श्री राम।